नमस्कार, आप देख रहे हो मिति भी भारत। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल आवास योजना के तहत बने फ्लैटों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। यहां योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA के द्वारा तैयार की गई है। फ्लैटों का आवंटन लॉटरी प्रणाली के जरिए पारदर्शी तरीके से किया गया है। इन फ्लैटों की लोकेशन और निर्माण गुणवत्ता के हिसाब से अनुमानित बाजार कीमत लगभग 35 लाख रुपए है, लेकिन इस योजना के तहत लाभार्थियों को केवल 10 लाख से 70,000 रुपये ही देने होंगे। अगर ये आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल हो जाते हैं तो इनकी कीमत और भी कम हो जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों को छत देने के लिए लगातार काम कर रही है और प्रदेश के हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान हॉर्नबिल टीवी ने बसपा MLC अवनीश कुमार सिंह और पवन सिंह चौहान से भी इस मुद्दे पर खास बातचीत की और दालीबाग का यह इलाका अब विकास और बदलाव की मिसाल बन चुका है। जहां कभी माफियाओं का कब्जा था, अब वही गरीबों के सपनों का घर बन गया है। अगर किसी सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करके अपना आशियाना बना करके समाज को धमकाने का कार्य करोगे तो लेने के देने पड़ ही जाएंगे। और यह संदेश स्पष्ट है, ये सभी 72 लोग आराम से वहां रहें। इनको आवास की सुविधा प्राप्त होने पर मैं इनको और इनके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। अगर ये आवास प्रधानमंत्री आवास योजना से कवर हो जाते हैं तो इनको ये आवास और भी सस्ता हो जाएगा, और भी सस्ता पड़ जाएगा इनको। आप लोग उसके माध्यम से अपने सपनों को एक नया उड़ान दे पाएंगे। MLC अवनीश कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज जो है गरीबों का सपना जो है पूरा हुआ। कई लाभार्थियों से मैंने बात की, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री अगर ना होते तो उनके सपने को साकार ना होता। आज जो उनको मकान मिले, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने माफियाओं से ज़मीन मुक्त करा के गरीबों को समर्पित किया है, उनको आवास दिया है और सरदार पटेल जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा है, इसलिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और गरीबों को आवास मिले ऐसी उन्होंने आज इच्छा जाहिर की है। इसमें लगभग 7,000 लोगों ने अप्लाई किया था, उन सबको LDA कहीं ना कहीं आवास दे, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है आज। तो मैं बधाई देता हूँ उन आवंटियों को जिनको आवास मिले हैं और प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि जो लोग बच गए हैं उनको भी कहीं ना कहीं आवास जरूर मिले। ठीक है, भाजपा MLC अवनीश कुमार सिंह है, जिनका साफ कहना है कि जिनको मकान नहीं मिले हैं उनको भी मकान जो है जल्द ही मिलेगा, ऐसी उम्मीद जताई है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। भाजपा MLC पवन सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं। सर, आज हमने बहुत लाभार्थी से बात की जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना मकान मिला। उनका साफ कहना था कि अगर मुख्यमंत्री ना होते तो उनके सपने को जो है सपने पूरे ना हो पाते हैं। बहुत प्रशंसा कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा था कि उम्मीद जताई है आवास विकास से भी, लखनऊ विकास प्राधिकरण से, कि जिनको नहीं मिला है ऐसी योजना लाए कि उनको भी मिले हैं। बहुत बड़ी आपने बात, हाँ, बहुत बड़ी योजना का उन्होंने आज घोषणा भी कर दिया। देखा जाए तो आज कार्तिक पूर्णिमा, तब सभी को शुभकामनाएं। दूसरा, आज मैं बड़े भाग्यशाली हूँ, वहाँ पर गया था DGP ऑफिस के सामने। कल्पना करें आप, वहाँ पर माफिया लोगों का कब्जा, ये एक बड़ी विडंबना और हमारे उत्तर प्रदेश में उस टाइम का जंगल राज दिखा रहा था कि किस तरह माफियाओं का जंगल राज था। उसी को नेस्तनाबूद करते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह अभी 72 लोगों को मिला हुआ है, इस तरह प्रदेश में हज़ारों लोगों को मिल रहा है। और उन्होंने LDA और आवास डिपार्टमेंट विभाग को आदेश भी दिया है कि जो इस तरह की ज़मीनें हैं या जो खाली ज़मीनें हैं, जिन आवेदनकर्ताओं को, जो 5,000 लगभग 700 लोगों ने आवेदन किया था, उन सभी को कैसे आवास दिया जाए, इस पर भी चर्चा किया जाए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने निश्चित कर दिया कि लेने के देने पड़े। जब कभी किसी की ज़मीन छीनी गई थी, कभी ज़मीन लेना पड़ा था, आज वही माफिया उन गरीबों को ज़मीन दे रहे हैं जिन्होंने छीना था। एक बड़ा मैसेज है पूरे देश के लिए। मुझको लगता है कि इस तरह के माननीय जिगरा रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत साधुवाद व बधाई देता हूं कि उन्होंने उन गरीबों का सपना को साकार किया है जो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा इस पॉस एरिया में जो लगभग 1 करोड़ का जो मकान मिलता था लोगों को, आज वो सिर्फ 10 लाख रुपए में माननीय जी ने
इन गरीब लोगों को उपलब्ध कराया। देखिए, आप पवन सिंह चौहान जी हैं, जिनका साफ कहना है वो जिगरा ही था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जो कहते हैं वो कर दिखाया। और ऐसे पॉश इलाके में जगह उन दुर्बल आवास से जो कमजोर वर्ग के लोग थे उनको मकान मिला, जो एक उनके सपने जैसा था, और वो सपना आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिखाया। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्न टीवी, लखनऊ। लखनऊ से एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज माफिया मुख्तार अंसारी से मुक्त कराई गई जमीन पर बने सरकार वल्लभ भाई पटेल का आवासीय योजना के फ्लैटों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। और ये फ्लैट लखनऊ के पौष इलाके में धालीबाग में बनाए गए हैं, वही इलाका जो कभी माफिया मुख्तार अंसारी और उसके बेटों के कब्जे में था। अब उसी जगह गरीबों को सिर छुपाने के लिए मकान मिला। और कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में माफियाओं के कब्जे से ज़मीनें मुफ्त कराई जा रही है और अब उन्हीं ज़मीनों पर गरीबों के सपने साकार हो रहे हैं। आपको बता दें कि जिस जगह ये आवास बने हैं वहीं से कुछ ही दूरी पर पुलिस महानिदेशक का सरकारी आवास भी स्थित है, जो इस बात का प्रमाण है कि पूर्व सरकारों में माफियाओं के हौसले कितने बुलंद थे। फिलहाल जिन लोगों को यहां आवास मिला है उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल से आभार जताया है। धालीबाग का यहां इलाका अब विकास और बदलाव की नई पहचान बन चुका है। जहां माफिया राज था, अब वहां लोगों के चेहरे पर खुशियों की रोशनी है। रुचि पोरवाल मेरा नाम है। रुचि जी, आपको आज सरदार वल्लभ भाई पटेल पे यहाँ पे आवास मिला है, क्या जी कहना जी, चाहेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी है और बहुत ही अच्छा है सब कुछ। और हमारी जो आवास है बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर है, तो बहुत ही कम मतलब रुपए में और हमें मिल गया है। और बस माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत दिल से आभार है। बस बहुत अच्छा है सब। सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन कर दिया है। और यहाँ पे जो लाभार्थी थे, ये दुर्बल वर्ग के मकान हैं, आप देख सकते हैं ये फ्लैट बनाए गए हैं और दावा किया गया है कि 72 फ्लैट हैं और जो दुर्बल आय वर्ग के लोग हैं और उनको दे दिए गए हैं और लॉटरी के जरिए जो है पूरी पारदर्शिता बरती गई है, उनको आवंटित कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आज यहाँ पर इन आवास का निरीक्षण कर रहे थे। ये बेहद प्राइम लोकेशन पे ये आवास बनाए गए हैं, फ्लैट बनाए गए हैं। और ये मुख्तार अंसारी के बेटों के कब्जे वाली ये ज़मीन थी जहाँ पे ये आवास बनाए गए हैं। और ये जो लाभार्थी थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके खुद आज चाबी, उनके आवास की चाबी सौंपी है। आप देखिए ये आवास बने हैं और आवास वाकई जिस तरह से दावा किया गया था कि प्राइम लोकेशन पे, और बहुत ही अच्छी आवास हैं, उनकी गुणवत्ता भी है। आप देख सकते हैं किस तरह से आवास ये बनाए गए हैं। और यहाँ पे पूरी जो मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए, एक लग्जरी मकान का जो सपना होता है आम व्यक्ति का, वो यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से ये मकान है। और इसमें ये देखिए इसका वॉशरूम भी बनाया गया है और सब पूरा यहाँ पे ये ड्राइंग रूम है, मुझे लगता है ये ड्राइंग रूम भी है। और यहाँ पे पूरा जिस तरह से एक लोकेशन होनी चाहिए, एक आम आदमी का सपना होता है कि प्राइम लोकेशन पे उसको भी मकान मिले, उसको भी आवास मिले, उसका सपना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूरा कर दिखाया है। और जो लाभार्थी थे वो भी बहुत खुश हैं, अपना आवास उनको मिला है और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल खोल कर बधाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका साफ कहना है कि इतनी प्राइम लोकेशन पे उनको आवास कभी ना मिल पाता अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना होते। और उन्हीं की बदौलत आज ये उन्हें प्राइम लोकेशन पे इतने कम दामों में ये आवास उन्हें सौंपे गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। हम इस वक्त हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना की फ्लैट में। ये बेहद प्राइम लोकेशन पे हैं और आज इनको जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो दुर्बल वर्ग के जो व्यक्ति थे उनको आज उनके आवास की चाबी सौंप दी है। हमारे साथ ऐसे ही एक लाभार्थी, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, जितेंद्र कुमार नाम है। जितेंद्र कुमार जी, मकान जो है ये आज आपका मिला है, प्राइम लोकेशन पे है। मुख्यमंत्री जी भी आपको दे रहे थे, चाबी सौंपे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगा जो आज ये आपने आवास का जो सपना पूरा हुआ? माफियाओं से मुक्त करा करके भूमि को गरीबों को जो दिया है आवास, मैं उनके लिए दिल से बिल्कुल धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस सरकार में गरीबों को बहुत लाभ मिला हुआ है और
मेरी प्रार्थना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री भी बने, उनके ऐसे गरीबों के प्रति कार्य हैं जो है कि बहुत अच्छा, और जो है भयमुक्त शासन है उत्तर प्रदेश। मुक्त शासन है, अब गरीब हैं, क्या ये फ्री है कास्ट? आप कोई पैसा दिया है क्या? नहीं नहीं, कुछ पैसा नहीं दिया हुआ है, फ्री ऑफ कास्ट दिया है। अब जो नियमानुसार लगेगा वही देना पड़ेगा हमको। जी हाँ। जो आपको आवास आवंटित हुआ है, आपने आवास यहाँ पे देखा है, तमंत्रा की यहाँ पे मार्बल्स लगे हैं, क्या ऐसा आवास कभी आप सपने में सोचा था मिल पाएगा? हम लोग गरीब कभी सपने में भी नहीं सोच रहे थे कि इस तरह के आवास में जीवन में कभी रहेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की दया मानिए गरीबों के प्रति कि उन्होंने जो उपलब्ध कराया है, हम उनको दिल से प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय सीएम साहब प्रधानमंत्री जी बने, इसी तरह ऊंचाइयों में जाएं। देखिए, लाभार्थी जितेंद्र कुमार हैं, जिनका साफ कहना है जो आवास उनको मिला है वो एक सपना था, जो आज सपना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपने को साकार कर दिखाया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। कभी उम्मीद नहीं कि हम लोगों को। लखनऊ से एक और बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आज प्रदेश कार्यालय के सभाघर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने आगामी त्योहारों और पर्व की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रव्यापी राष्ट्रगीत महोत्सव मनाने जा रही है, जिसमें पूरे देश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश भाजपा भी इस अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। वंदे मातरम के लिए मात्र एक गीत नहीं है, बल्कि राष्ट्रवाद, एकता और राष्ट्र भावना का प्रतीक है। यहाँ स्वदेशी आंदोलन का प्रबल नारा रहा है और उसी भावना से आज भी हम देश को एक सूत्र में बांधते हैं। और भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि वंदे मातरम ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन को नई दिशा दी थी और भाजपा इस ऐतिहासिक वर्ष को पूरे उत्साह के साथ मनाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले समय में पार्टी राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी की भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक अभियान चलाएगी। 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने राष्ट्रगीत को आधिकारिक रूप से बदलने का निर्णय लिया और बाद में कई मौकों पर कांग्रेस और उसके नेताओं ने विभिन्न मंचों पर वंदे मातरम के प्रति अपनी असहिष्णुता दिखाई। एआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने सन 2017 में मांग की थी कि स्कूलों में छात्रों के लिए वंदे मातरम गाना अनिवार्य करने वाले सर्कुलर को रद्द किया जाए। 2019 में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने सचिवालय में वंदे मातरम गाने पर प्रतिबंध लगा दिया। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव और अभियान में 7 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश में अलग अलग 18 स्थानों पर 150 कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक वंदे मातरम गायन एवं सभा का आयोजन किया जाएगा। 8 से 15 नवंबर 2025 तक सभी जिला मुख्यालयों पर सामूहिक गायन और सभा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विधानसभा स्तर पर सभी माननीय सांसद विधायकों के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारा जो संगठन का मंडल है, उस मंडल स्तर पर आम जनमानस की सहभागिता के साथ वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में वंदे मातरम सामूहिक गायन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं, प्रभात फेरी, बाइक रैली और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जन भागीदारी के साथ निकाली जाएंगी। प्रदर्शनी लगाकर साहित्य गतिविधि आयोजन सहित सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। विद्यालय और महाविद्यालयों में राष्ट्रगीत, वंदे मातरम 150 वर्ष पूरे होने पर निबंध प्रतियोगिताएं, कविता, चित्रकला की
प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने इस कार्यक्रम की रचना की है। पहले चरण में जैसा मैंने कहा, हम लोगों ने 7 तारीख को 18 स्थानों पर 17 महानगर और एक नोएडा 17 स्थानों पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। फिर सभी जिला मुख्यालयों पर, सभी विधानसभाओं में और सभी मंडलों पर भी हम लोग ने कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। पार्टी की हमारे राज्य इकाई की ओर से हमने इस अभियान को सफलतापूर्वक संपादित कराने के लिए प्रदेश स्तरीय टीम में त्रिलोक त्रिपाठी जी, अमित वाल्मीकि जी जो उपस्थित है, ये लोग इस कार्यक्रम अभियान का संयोजन संभालेंगे। आज हमारे लिए हमारे साथ हमारे मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित जी और प्रवक्ता आलोक दीक्षित जी भी उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम के विषय में मुझे यही आग्रह करना था कि वंदे मातरम गायन के लिए 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। उस मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। धन्यवाद। निश्चित रूप से हमारे लिए एक अच्छा संदेश है और सरकार की जो प्राथमिकता है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। कुछ पूछना राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राहुल गांधी को आभास हो गया कि विधानसभा चुनाव महागठबंधन बिहार में हार गया और उन्होंने उसकी पूर्व तैयारी प्रारंभ कर दी और उनका एजेंडा जिस प्रकार से निगेटिव है, नकारात्मक है, उन्हीं नकारात्मक चीजों को लेकर आगे आप बढ़ रहे हैं। एक बार आपने देखा आगे, जैसा मैंने हल्का सा अपनी जानकारी, उन्होंने हरियाणा की मतदाता सूची की विसंगतियों की चर्चा की, लेकिन वो उसकी चर्चा करते हैं लेकिन SIR का विरोध करते हैं और SIR का विरोध करते करते वो इतने जमीन पे आ गए कि राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी यादव जी ने अभी बिहार में एक बड़ी पदयात्रा वोट चोरी को लेकर निकाली, लेकिन जब फाइनल मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ तो राहुल गांधी आज ही अवतरित हुए हैं। इस प्रकार के रुझान आ रहे हैं और बिहार विधानसभा का चुनाव मतदान की तिथियां नजदीक, उसमें राहुल गांधी जी ने और महागठबंधन ने अपनी पराजय सुनिश्चित मानकर अपनी पूर्व तैयारी के तहत उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्न खड़े करने का जो उनका एजेंडा है वो प्रारंभ कर दी। हरियाणा को लेकर जो उन्होंने बात कही है, जितना मैंने अभी देखा है, आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, हरियाणा में मतदाता सूची की विसंगति की चर्चा उन्होंने की है, लेकिन वो एक प्रकार से मतदाता सूची की विसंगति की चर्चा करते हैं और दूसरे में वो SIR के विरोध में बिहार में आंदोलन करते हैं और जब फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित होता है तो उसके बाद उन्हें उनके सहयोगियों सहित सांस सूझ जाता है। देशभक्ति के स्वर एक बार फिर गूंजने वाला है, क्योंकि 7 नवंबर को वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर पूरे देश भर में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा। देश में जहां 150 स्थानों पर वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा, वहीं मध्य प्रदेश में 20 प्रमुख स्थानों पर विशेष आयोजन किए जाएंगे। मुख्य कार्यक्रम भोपाल के शौर्य स्मारक में होगा, जहां मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा बसपा संगठन भी अपने स्तर पर राज्य के 10 स्थानों पर वंदे मातरम कार्यक्रम आयोजित करेगा। यहां अभियान 7 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक चलेगा, जिसका उद्देश्य है लोगों को यह बताना कि कैसे वंदे मातरम गीत ने भारत माता को आज़ाद कराने और देश के वीर सपूतों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। इस बीच बसपा के प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो उन्हें चुनाव आयोग की मतदाता सूची सत्यापन मुहिम का स्वागत करना चाहिए। राहुल गांधी का कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है, जबकि कांग्रेस के समय में भी यही अभियान चलता था और चुनाव में अभी 3 साल है, तो ये मुद्दा अब क्यों उठाया जा रहा है।
अगर कोई शिकायत है तो चुनाव आयोग के सामने रखे। एक और देश के वंदे मातरम की 150वीं जयंती की तैयारियों में जुटा है तो दूसरी ओर सियासत में बयानबाजी भी तेज होती दिख रही है। आज तो वंदे मातरम गीत के लिए मैंने ये रखा है, तो ये बात नीचे तक जाए और इस गीत की क्या महत्ता थी, इस गीत ने उस समय कैसा अलग जगाया, हमारी युवा पीढ़ी जाने। इसको लेके ये हमने प्रमुख कार्यक्रम रखा है, उसकी जानकारी देने के लिए आज मैंने हमारे मीडिया विभाग ने आप सबको आमंत्रित किया। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा आधा घंटे एक कार्यक्रम के कारण कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ा। ये विषय यहीं समाप्त होता है। अब दूसरे विषय पे कोई बात करनी है तो फिर अपन। धन्यवाद। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम, जिसने करोड़ों भारतीयों को भारत माता की सेवा के लिए प्रेरित किया, उसके 150 वर्ष हो रहे हैं। ये गीत की 150वीं जयंती पे पूरे देश भर में 150 जगह ये कार्यक्रम है। अपेक्षा की गई है कि 150 की कम से कम संख्या रहे। 7 नवंबर से 26 जनवरी तक यह कार्यक्रम लगातार चलेगा। राष्ट्रव्यापी उत्सव भी होंगे। हर जिले में, हर शैक्षणिक संस्थान में कार्यक्रम होंगे। शासकीय स्तर पे भी ये कार्यक्रम सभी दूर किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी सभी दूर लगातार 7 नवंबर से 26 नवंबर तक ये कार्यक्रम चले। मुख्य कार्यक्रम पहला 7 नवंबर को होगा। इसमें हमने प्रदेश में केंद्र ने अपेक्षा की है 10 स्थान पे, तो 10 स्थानों पे ये बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी शौर्य स्मारक पे। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहो हम टीवी भारत।